माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर रहे होंगे और नए दोस्तों मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो सुहागनों के लिए है, जोड़ियों के लिए है। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि हमारे जीवन में हमारे सुहागन दोस्तों को या बहनों को कांच की चूड़ियाँ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है कांच की चूड़ियाँ। देख सकते हैं आप कांच की चूड़ियाँ और लाख की चूड़ियाँ, ये दो ही चूड़ियों को बहुत विशेष और शुभ माना गया है हमारे जीवन में, सुहागनों के जीवन में। तो ये है चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। आप सुहागन हैं, आपके पति के लंबी उम्र और वे हमेशा स्वस्थ और कामयाब रहें, उसके लिए सुहागनों को हमेशा ये इस कांच की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। और देखिए दोस्तों, मैं आपको ये भी बात बता दूं कि आप ये ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इस तरह का वीडियो बना रही हूँ या आपको ऐसे बात बोल रही हूँ ज़बरदस्ती कर, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी इच्छा है, आप जो करें। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है तो मेरी ऐसा समझ है और ऐसा कथाओं में भी है लिखा हुआ कि सुहागनों को हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार कांच की चूड़ियाँ ही पहननी चाहिए और लाह की चूड़ियाँ ही पहननी चाहिए। प्लास्टिक की चूड़ियाँ या फिर वो जो बाला होते हैं, ये सब अशुभ माना जाता है हमारे हिंदू समाज में। तो हिंदू शास्त्र में आप पहन सकते हैं, ऐसा मैं मना नहीं करूँगी। लेकिन अगर हो सके तो आप कांच की चूड़ियाँ ही पहना करें तो वो ज़्यादा फलदायक या लाभदायक होता है और पति की लंबी उम्र के लिए तो ये अति आवश्यक होता है। तो आइए बताते हैं कि कांच की चूड़ियों की क्या महत्ता है। कांच की चूड़ियों को बहुत शुभ माना गया है। आजकल फैशन में लोग बाला पहन लेते हैं या एक ही बाला बस पहन लेते हैं, एक हाथ में बाला पहन लिए, या प्लास्टिक की चूड़ियाँ फैशन में पहन लेते हैं। तो चलो ठीक है, आप फैशन के हिसाब से पहन रहे हो वो ठीक है। लेकिन मैं जहाँ तक बताती हूँ कि कांच की चूड़ियों की एक विशेष महत्व है कि जब भी आप पूजा पाठ करें, व्रत करें, अपने पति के लंबी आयु के लिए जब आप कोई व्रत करती हैं तो आपके कांच की चूड़ियाँ पहने, लहठी पहने, ये सब बहुत ही शुभ माना जाता है। और उसके साथ आप अगर सोने की चूड़ियाँ पहनते हैं तो कोई बात नहीं है, सिर्फ सोने की चूड़ियाँ या चांदी की ना पहने या पीतल की ना पहने, उसके साथ में आप कांच जरूर लगाएं, लाह जरूर लगाएं। ये बहुत ही फलदायक होता है, आपके पति की लंबी उम्र होती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कभी भी अगर आपकी कांच की चूड़ियाँ अगर आप बदलते हैं तो कभी भी अपने हाथ को आप खाली ना रखें। जब आप चूड़ी बदल रहे हैं तो एक चूड़ी आप रहने दें और तब फिर आप चूड़ी को पहने। और अगर आप चूड़ी पूरा आपको कलर चेंज करना है या पुरानी नई की बात है, तो आप अगर पूरा चूड़ी निकालना चाहते हैं तो कम से कम आप उसमें एक धागा जो है वो अपना पहन लें, पहले कोई माला धागा ऐसा पहन लें और उसके बाद फिर आप चूड़ियाँ पहने और फिर उस धागा को निकाल दें। लेकिन कहा जाता है कि सुहागन के जो कलाइयाँ हैं वो कभी सूनी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है दोस्तों कि कभी भी आप जब चूड़ी पहनते हैं तो रंगों का सही आप चयन करें। जैसे सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है लाल चूड़ी को, क्योंकि दुर्गा माता को, आपको तो पता है कि मैं माता रानी के ही वीडियो बना रही हूँ, माता रानी के को लेकर के ही मैं बनाती हूँ वीडियो। तो देखिए, दुर्गा माता रानी को भी लाल चूड़ियाँ बहुत पसंद है, उन्हें भी हमेशा लाल चूड़ी ही पहनाई जाती हैं। तो आप जहाँ तक हो सके पूजा पाठ या कहीं भी तीर्थ यात्रा में गए तो आप लाल चूड़ियाँ ही आप पहनने या लेने की कोशिश करें। और साथ में पीली चूड़ी भी बहुत शुभ मानी गई है, पीली चूड़ी या लाल चूड़ी, ये दोनों तो बहुत ही शुभ हैं। और सुहागनों को हरी चूड़ियाँ भी बहुत शुभ माना जाता है, सुहागनों को हरी चूड़ियाँ
चूड़ियाँ भी वो पहन सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। आप ब्लू कलर की चूड़ियाँ भी पहन सकती हैं, वो तो संयम और धैर्यता का प्रतीक है ब्लू चूड़ी, तो आप ब्लू भी पहन सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको लाल और पीली दिखा रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास अभी था, तो मैं सोची कि चलो आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ। देखिए लाल पीली चूड़ियाँ कितना सुंदर लग रहा है, कितना खिलती हैं ये चूड़ियाँ, कितना ही सोचिए हाथों में कितना प्यारा लगेगा। तो इस तरह का चूड़ी पहने, और हरी चूड़ी, ब्लू चूड़ी, ये सब। हाँ, लेकिन आप कभी भी सफ़ेद चूड़ी या काली आप मैचिंग करते हुए, हम साड़ियों से ड्रेस से काली चूड़ी भी कभी कभी बहनें पहन लेती हैं, तो उसे जहाँ तक हो सके आप उसे इग्नोर करें, नहीं पहने, वो थोड़ा सा वो अशुभ माना जाता है। तो ये इस तरह से आप चूड़ियों का चयन कर सकते हैं। अच्छा, और एक बात है कि कभी भी चूड़ी जब आप पहनते हैं तो एक हाथ में आप चूड़ी, दाएं हाथ में सम चूड़ी पहने और बाएं हाथ में विषम चूड़ी पहने। कहा जाता है कि अगर एक चूड़ी ज़्यादा पहनते हैं तो हमारी सुहाग और हमारे मतलब मेरे मायका से लेकर ससुराल तक का सौभाग्य बना रहता है। तो एक चूड़ी हमेशा एक हाथ में आप बाएं हाथ में ज़्यादा ही पहने। तो ये हो गए एक और नियम चूड़ी के लिए। अच्छा, एक और नियम है, आपको मैं बता दूं कि कभी भी चूड़ी जो अगर टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, ऐसी चूड़ियाँ कभी ना पहने। अगर आप चेक कर लीजिए, आप थोड़ा 2 दिन 3 दिन में चेक करते रहें। अगर आपको लगे कि कोई चूड़ियाँ क्रैक हो गया है, थोड़ा टूट गया है, उसे आप तुरंत ही खोल करके निकाल करके रख दें। अच्छा, और बात और भी जानकारी ले लें चूड़ियों के बारे में कि चूड़ियाँ कभी भी आपको, जैसे आप निकाले पुरानी चूड़ियों तो इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। सुहागनों के लिए भी बहुत अशुभ माना गया है। चूड़ियाँ आप निकालें और उसे बहुत अच्छे से एक रस्सी में या किसी रिबन में, किसी भी चीज़ में उसे बांध लें और एक ऊपर चढ़ा करके छज्जे में कहीं भी एक कोने में अच्छे से अलमीरा में आप उसे रख दें। जितना हो सके चूड़ियाँ आपकी बढ़ेंगी उतना ही आपके लिए फलदायक है, आपके लिए शुभ है। आपके पति की लंबी उम्र होगी, आपके पति स्वस्थ और बहुत तरक्की करेंगे, सुख समृद्धि आपके घर में बनी रहेगी। तो चूड़ियों को इधर उधर ना फेंके, आप पुरानी चूड़ियाँ या टूटी हुई चूड़ियों को एक जगह इकट्ठा, पुरानी टूटी हुई चूड़ियाँ तो खैर आप उन्हें प्रणाम करके और इधर थोड़ा कहीं पेड़ के नीचे कहीं भी ऐसा जगह में आप रख दें जहाँ पैर ना लगे। लेकिन पुरानी चूड़ियाँ जो आप बदल रही हैं तो उसे आप ज़रूर से उसे आप एक रख करके अच्छे से डब्बे में बंद करके एक कोने में रख दें, एक अलमीरा के कोने में रख दें, तो ये बहुत ही शुभ होता है। उसे कभी इधर उधर ना फेंकें। और भगवान करे कि हर बहनों की, हर दोस्तों की मेरी इसी तरह सुहाग बना रहे और चूड़ियाँ आप पहनती रहें, खूब नई नई चूड़ियाँ लें, पहने। भगवान ऐसा आपका सौभाग्य हो कि आप खूब सारी चूड़ियाँ लें घर में। और कहीं भी आप तीर्थ स्थल में जाएं, कहीं पूजा पाठ करने जाएं तो ज़रूर चूड़ियाँ, लाल रंग की चूड़ियाँ, पीली रंग की चूड़ियाँ, हरी रंग की चूड़ियाँ, आप ज़रूर चूड़ी, बिंदी और सिंदूर, इतना चीज़ ज़रूर खरीद कर घर में लाएँ और उसे पहने और आप अपने भी खुश रहें और अपने पति को भी खुश रखें। देखिए क्या है कि पति भले आपको कुछ ना बोले, लेकिन जब आप सजी धजी रहती हैं और चूड़ियाँ हाथों में आपकी खनकती रहती हैं तो कहीं ना कहीं पति भी आपसे खुश रहते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है, भले वो बोले नहीं। क्योंकि देखिए पति लोग होते हैं ऐसे, चाहे ऐसे माने पुरुष जात ऐसे ही होते हैं कि उन्हें बाहरी काम बहुत ज़्यादा होता है, उनके पास उतना टाइम नहीं होता है और वो इन सब चीज़ों को उतना ध्यान नहीं दे, और ध्यान दे भी दिए तो जल्दी बोलते नहीं हैं। लेकिन उनको कहीं ना कहीं किसी कोने में बहुत अच्छा लगता है। कभी वो कह देते हैं आजकल फैशन में पति लोग भी कि नहीं आप चूड़ी मत पहनो, निकाल दो, बोल देते हैं। भले वो आजकल दुनियादारी कदम से कदम मिलाने के लिए लोगों के साथ कंपटीशन में, लेकिन उन्हें भी जब आप सज धज करके आती हैं चूड़ियाँ खनका तो उन्हें भी कहीं न कहीं किसी कोने में उन्हें अच्छा लगता है। वो कभी नहीं बोलेंगे कि नहीं ऐसा क्यों की हो, वो ज़रूर समझेंगे बात को। इसीलिए आप चूड़ियों से ऐसा ना करें कि बस हम एक बाला डाल लें फैशन में। आप जितना हो सके चूड़ियाँ पहने, नई चूड़ियाँ लाएँ, पहने। ये सुहाग का चीज़ है और हमारे सुख समृद्धि सौभाग्य सब कुछ चमकाता है। इसीलिए आप इस तरह से चूड़ियों का हमेशा चूड़ियाँ पहन के रहें। और हो सके तो जितना ज़्यादा चूड़ियाँ पहने, 6 चूड़ी, 8 चूड़ी, 10 चूड़ी, 11 चूड़ी, 9 चूड़ी, मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं, जरा ठहरो सजन मजबूरियाँ हैं।
तो इस तरह से आप चूड़ियाँ पहने, खनकाएँ, तो देखिए कितना आनंदमय आपका जीवन हो जाएगा। और चूड़ियाँ, बिंदियाँ, ये सब तो मतलब सुंदरता का ही प्रतीक हैं, इससे किसका दिल नहीं मचला है और कौन नहीं मोहित हुआ है, हर कोई होता है। तो चूड़ियाँ बहुत खूबसूरत है। मैं आपको फिर से याद करा दूँ कि इसी धरती को आप स्वर्ग समझें और इसी में आनंदित होते रहें, खुश रहें, खूब खुश रहें। आप तनिक शंका ना करें कि अरे ये नहीं करेंगे, उनका जो इच्छा करता है सब कुछ करें, दिल खोल कर जिएँ, अच्छे से जिएँ, दूसरों के लिए जिएँ, अपने लिए जिएँ और एकदम अपनी दुनिया में मस्त रहें। कौन क्या कर रहा, बुराइयों से बचें और अच्छाइयों में ध्यान दें। सुंदरता को, छोटी छोटी चीज़ों में सुंदरता को ढूंढें। देखिए आपके घर में ही सुंदरता आपको दिखाई देगी, आप खुश होंगे, आनंदित होंगे। हमारे छोटी छोटी चीज़ों में, हमारी छोटी छोटी बातों में ही खुशियाँ भरी हुई हैं, बस उसे ढूंढने की ज़रूरत है। ढूंढ के लाइए। आप हमेशा मुंह बनाकर मत रहिए, आप दूसरे के साथ हमेशा टेंशन में मत रहिए। अपने घरों में ही छोटी छोटी खुशियों को ढूंढें और उसे एक दूसरे से शेयर करें, बात करें, बस खुश रहें, है ना। लेकिन हम पता नहीं कहाँ किस दुनिया में चलते जा रहे हैं कि बस हम लोग संकुचित हो गए हैं, हमारा हृदय बहुत छोटा हो गया है। चूड़ियाँ और ये सब खिलौना समझते हैं, लेकिन नहीं, ये सब खिलौने नहीं हैं, ये सब बहुत ही हमारे सौभाग्य के प्रतीक हैं, जो भगवान ये हमारा सुहाग बना रहे। ये चूड़ियाँ हमारे हाथों में खनकती रहें, बिंदियाँ चमकती रहें और हमारा सुहाग इसी तरह से बना रहे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो बहुत आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ गलती हुई हो तो मैं तहे दिल से आपसे विनती करती हूँ कि मुझे माफ़ कर दें और आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर नए वीडियो के साथ मिलूँगी। धन्यवाद। जय माता दी।